चतुर्थी का एक वचन से चलना है। तो राम एक ही शब्द रखेंगे आप, सर्वप्राणाम शिष्य की जरूरत नहीं है। राम इत्यस्मात् शब्दात् अर्थ व्युत्पत्ति पक्ष है कृत समासाश्चैतन्य सूत्रेण, अव्युत्पत्ति पक्षे च अर्थ धातु प्रत्यय सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां सति ज्ञा प्रातिपदिका प्रत्यय परस्य सूत्रत्रयम् अधिकृत्य सुपः द्वेकयोर द्विवचनी क्वचित परिभाषा द्वय सूत्र सहकारेण, परिभाषा सूत्र द्वय सहकारेण स्वौजस्वर्चष्टाभ्याम डिस्गेभ्याम इत्यादि सूत्रे विधि सूत्रेण चतुर्थ्या एक वचन संज्ञा विशिष्टा विभक्ति ञे विभक्तिर आगते सति रामदन ञे इत्यवस्था। रामदन ञे गेर्यः ञेर्यः, ये यह षष्ठी का एक वचन है और यह प्रथमा का एक वचन है, दो पदों से सूत्र है। यहां अधिकतर एक संशय होता है, चतुर्थी में एक गे है, सप्तमी में एक गी है, दोनों के षष्ठी का रूप बराबर। गे का षष्ठी में रूप बनाओगे ना गस, गी का षष्ठी का रूप बनाओगे गस, दोनों का रूप बनता है ञे है। गसी गसोश्च दोनों चलेंगे। ये तो पहले ये कारांत है, या तो गुण होगा पहले, है ना, गिरेंगी थी गुण करेगा वो, ये भी हो जाएगा गुण होने से। गुण होने के बाद दोनों का बराबर रूप हो गया, तब सूत्र रखता है घसी घसोश्च, पूर्व पे काश कर देगा। ये है रूप बना। अब इस सूत्र में ये है से इसको लेना है कि इसको लेना है? चतुर्थी को लूं या सप्तमी का एक वचन को लूं, शंका होता है किसको लिया है? सोचा ही नहीं था, सुना भी नहीं था। महत्वपूर्ण बातें हैं, यही जाके जब होते ना विद्वान लोग वहां फंसा देते हैं। लोग पढ़ के आए हो, सिद्धांत को तो पढ़ना चाहते हो ना हमसे, फिर पूछेंगे गेरिया बताओ, अब बताएंगे तेरा क्या लघु पढ़ा, दोबारा लघु पढ़ना जाओ बोलते। सिद्धांत को पढ़ाते नहीं है पंडित लोग ऐसे, उन लोगों के पास ऐसा पॉइंट से पकड़े हुए। तस्मिन निष्ठे पूर्व से जैसा सूत्र है, तस्मिन कौन से पद है? आप कहें सप्तमी एक वचन, क्या लघु पढ़ा, जाओ दोबारा पढ़ोगे। तब यहां हमें लेना है चतुर्थी का एक वचन, सप्तमी का एक वचन नहीं। क्यों? क्या प्रमाण? तवा क्या है? व्याख्याना एक परिभाषा है, व्याख्याना देव ही विशेष प्रतिपत्ति नहीं संदेहाद लक्षण। व्याख्यान तो व्याख्यानता पंचमी है वो, व्याख्यान तो ही विशेष प्रतिपत्ति ही नहीं संदेहाद लक्षण। व्याख्यान तो ही विशेष प्रतिपत्ति नहीं संदेहाद लक्षणम, वे नियम नहीं संदेहाद लक्षण। भाष्यादि व्याख्यान से विशेष ज्ञान हो जाएगा कि कौन सा है, क्या नहीं है। हमें दिमाग खराब कर लेने की जरूरत नहीं है। व्याख्यान देख लो, व्याख्यान से ही विशेष प्रतिपत्ति हो जाएगी। संदेह मात्र से सूत्र को गलत है ऐसे नहीं बोलना। आपके दिमाग में संशय आ गया, इसका यह न समझिए कि सूत्र गलत। संदेहाद अलक्षणम नहीं, असूत्रम नहीं। आपके दिमाग में उल्टा सीधा संशय होने मात्र से यह ना सूत्र गलत हो गया, ऐसे क्यों बोल दिया पांडित ने, गलत कर दिए। ये कई बार बोलते ना, हमारे नागा बाबा बोल देते पांडित ने क्यों कर दिया, मुनियों पर प्रश्न डाल देते हैं। ऐसे नहीं कर सकते। प्रतिपत्ति ज्ञान विशेष ज्ञान भवति, प्रत्यय प्रतिपत्ति सब ज्ञान का पर्यायवाची है।
व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति नहीं संध्या है। सबसे पहली परिभाषा 138 परिभाषाओं से नंबर 1 यह है। एकदम शुरू में आई ऑन ट्रिक के लिए से पहले जब भूमिका मान रहे भाष्यकार उसी समय बात बोल देते। भूमिका आई ऑन पर टच भी नहीं किया, उसे पहले भूमिका में बोल दिया। इस परिभाषा को सतर्क कर दिया कि भाई फालतू आप लोग शंका न करें, शुरू में बोल देते हैं भाष्यकार ये परिभाषा फर्स्ट परिभाषा। व्याख्यान तो ही विशेष प्रतिपत्ति नहीं संदेहाद लक्षण इति परिभाषया अत्र गेर्यः इत्यत्र गेह इत्यने चतुर्थी एक वचनम एव ग्राह्यम न तो सप्तम एक वचनम। कथम कुत्र व्याख्यानम भवति महाभाष्य द्रष्टव्य। फिर कहाँ है व्याख्यान? महाभाष्य में देख लिया। पस्पशान्निक बोलते हैं उसको। पहला आनिक का नाम पस्पशान्निक, पस्पशान्निके द्रष्टव्य। पस्पशान्निके द्रष्टव्य। पस्पशान्निक नाम का भाष्य है, उसमें आप जाके देख लीजिए। अतएव यहाँ चतुर्थी का एक वचन ये है, सप्तमी के एक वचन ये नहीं लिया जाएगा। अतो अंगात परसिंगेर्यादेश वृत्तिकार कहते हैं अदंत अंग से परे गेय चतुर्थी एक वचन के स्थान पर यकार आदेश हो जाता है। यहां पर भी दो पक्ष है। कुछ होते ज्ञेय संपूर्ण के स्थान पर आदेश कर दो, स्थान अनेकाल है तो ङ की संज्ञा करना नहीं, तो शंका हो सकता है, तब अनेकाल से लगानी पड़ेगी कि दो लो न जाने। फिर जब आप ग की संज्ञा यदि नहीं करोगे तो सूत्र किस सूत्र से? लशक पद्धति तय। दो अक्षर रहेगा, एक ग और एक ए। कहां करूं? पंचमी आदो अंगात परस्य, लेकिन षष्ठी तो निर्दिष्ट हो गया। तो अंगात पर से गेर आदेश से गे में फिर कहां का? आधे पर से भी आ सकता है, अलवंत्य से भी आ सकता है। तब अनेकाल सर्व से लगाने पड़ेगी कि यह में दो अक्षर है, यकार और अकार। और ग की संज्ञा कर देते हो तो झंझट खत्म। आधे पर का संशय नहीं रहेगा, दो अवयव रहेगा, एक ही एक रहेगा। एक काल में कहां आदेश करूं, प्रश्न कहां से उठेगा? अब दो अक्षर हो, तीन अक्षर हो, तब न संशय होगा कहां करूं। एक में कहीं संशय हो आ गया, कहां करना है? जब आनेकाल करना है तो अनुबंध वाला होना चाहिए, उसमें एक संज्ञा होना चाहिए वर्ण। कोई जरूरी नहीं। नानुबंधन कृतम अनेकाल तो भाष्यकार ने कह दिया, भी परिभाषा है। नानुबंधन कृतम अनेकाल तो अनुबंध कृत एकाल और अनेकाल चिंता नहीं करनी चाहिए कभी। इसलिए कह रहा हूं, आप संज्ञा नहीं करते हैं तो मानी जाएगी। इसे कर दिए तो अनेकाल तो खत्म अपने आप। अनुबंध को लेकर कभी अनेकाल तो नहीं होता। नानुबंध कृतम अनेकालत्व। अनुबंध की क्या व्याख्या की वहां पर? इत्संजकत्वम, इत्संजय योग्यत्वम व अनुबंधत्वम। तो मैंने अपने कॉपी में शुरू में लिख दिया, इत्संजकत्वम, इत्संजय योग्यत्वम व, ये इत्संजय के योग्य है, आप इसे करे कोई जरूरी नहीं, तो भी इसका नाम अनुबंध है। इसको लेकर आप ये अनेकाल है इसे नहीं कह सकते। नानुबंध कृतम आनेकाल तो है नहीं, है है नहीं। ये तो बोल रहा हूं, अनुबंध को लेकर के अनेकाल की व्याख्या नहीं होती। क्या सुन रहे हो? नानुबंध कृतम अनेकालतम, समझा नहीं गया? अनुबंध को लेकर के अनेकाल का व्यवहार नहीं होता। हो या ना हो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं हमको। इसलिए एक काल ही है, यहां संशय रहेगा नहीं। लेकिन शुरू शुरू में जो ऐसा परिभाषाओं को नहीं जानते हैं, उन नए बच्चों के लिए कहना पड़ता है दो है, उधर या बिठाओगे तो कहाँ बिठाओगे, ये संशय होगा तो अनेकाल से लगा देना। वास्तव में इसकी कहना जरूरत नहीं है। यह अनेकाल है नहीं, एक ही है एकार। उस एकार में संशय कहाँ होगा? क्या आदि में करूं अंत में करूं, संशय होगा क्या?
आधे परस या लोनते से कोई आएगा क्या यहाँ पर? आ ही नहीं रहे तो आने का उसकी जरूरत क्या परिभाषा की? सीधे ये कोई आदेश कर दिया, राम धन यह हो गया। ध्यान में आ गया बात? ये सब बातें शुरू में बच्चों को समझा दिया जाता है यार, परिभाषाओं पर देखते नहीं। नानुबंध कृत मैंने कहा तुम फिर क्या रख दिया परिभाषा इसको? ये परिभाषा क्या होगा फिर? नानुबंध कृतम मने का तुम, परिभाषा कहाँ जाएगी? इसलिए आरंभिक लोगों के लिए वो भी ठीक है जो कह रहा है चलो भाई उनको परिभाषा कौन समझे, आरंभिक बच्चों क्या समझ में आएगा, इसलिए शुरू में लोगों के लिए वो सब ठीक है। लेकिन बाद में अब आप लोग दोबारा सुन रहे हो तो समझ के सुनना पड़ेगा ना। अब इतना आपको तैयार कर देंगे कि आपको स्वयं सिद्धांत को दे पढ़ ले। अतोंगात प्रसंगेरी आदेश अदंत अंग से परे ये को यकार आदेश हो जाता है। अतएव दोनों पक्षों को ध्यान में रखना। आरंभिक लोगों के हिसाब से दो न और ये दो है, दो के निकाल से लगा देना और ये परिभाषा ध्यान में रहेगा तो फिर उसके लिए जरूरत ही नहीं निकाल से। ध्यान में ना, दोनों बात मन में रखना है। तो यह आदेश हो गया अदंत रामधन यह हो गया, रामधन यह। अब यकार जो ययादि है, यह क्या है? ययादि है। लेकिन जो यह आदेश हुआ है उसमें सुप्त नहीं है। ययादि तो है लेकिन ययादि सुप नहीं है ये, क्योंकि सुप प्रत्याहार में यकार नहीं आया, ये तो आदेश हुआ है। अब यह है अदंतंग, यह है अदंतंग। आप ये सुपीचा लगा करके दीर्घ करना चाहते हैं तो इस सुप्त धर्म को लाना पड़ेगा स्थानीय से आदेश में। स्थानीय में जो सुप्त धर्म है उसको आदेश में लाना पड़ेगा। जैसे एक उदासी महात्मा था, उसके पास एक वैरागी महात्मा पहुंचा, पसंद आ गया एक दूसरे को। तो उदासी महंत ने कहा वैरागी को, भाई हम चाहते तुम यहां का महंत हो जाओ। वो भी ठीक है कह दिया। लेकिन फिर बाद में महंत ने कहा भाई तुमको होना पड़ेगा महंत, ठीक है तुम भी हाँ करो, मैं भी चाहता हूं, लेकिन तुमको उदासी बनना पड़ेगा। ये स्थानीय का धर्म तुम्हारे अंदर आएगा, तुम यहाँ आदेश नहीं हो सकते हो, मेरे गद्दी पर बैठ नहीं सकते। तुम्हारे उदासित्व धर्मावचिन संन्यासित्व आना चाहिए, तभी तुम गद्दी के अधिकारी हो। वैरागित्व अचिन सन्यासी हो तो वैल्यू नहीं है। तो बेचारे को कहना पड़ा ठीक है बाबा, उदासी बनना पड़ा। उदासी बना तो गद्दी में बैठ गया। वैसे ही यकार को अपना यदि कोई काम उस तरह का करना है, गे का धर्म सुप्त धर्म को आदेश में लाना पड़ेगा। उसके लाए बिना वो यहाँ सुप्त में जो होता था कार्य वह इस यकार के पर रहते हुए नहीं होगा। अब वो सुप्त धर्म जो गे में है वो यकार में आएगा कैसे? उसके लिए अतिदेश सूत्र बनाया गया। स्थान्यवदादेशो अनल विधौ, स्थानिवत अव्यय है, आदेश प्रथमा का एक वचन है, अनल विधौ सप्तमी का एक वचन। यह अतिदेश सूत्र है। आदेश स्थानिवत स्यात्, आदेश हमेशा स्थानीय जैसा ही हो जाता है, लेकिन कब? न तो स्थानीय अलाश्रय विदौ, लेकिन स्थानीय के अल को आश्रित करके यदि कोई विधि की जा रही हो वहां पर आदेश स्थानीय के तुल्य स्थानीय के धर्म वाला नहीं होता। स्थानीय अलाश्रय विधौ समझना जरूरी, इसलिए इसी से में मुख्य हिस्सा वही। स्थानीय अलाश्रय विधि का मतलब क्या, ये समझे बिना सूत्र को लगा नहीं सकोगे अर्थ, क्योंकि स्थानीय अलाश्रय विधि हो वहां आदेश को स्थानीयवत नहीं होता। कहने का तात्पर्य क्या हुआ? जो स्थानीय आलाश्रय विधि नहीं है तो वहां आदेश को स्थानीयवत हो जाएगा। तो स्थानीय आलाश्रय विधि क्या है?
इसके लिए लक्षण लिख लीजिएगा, उसके बिना तो घटेगा नहीं। स्थान्यवयवो योवल, स्थान्यवयवो यो अल, स्थान्यवयवो योवल तद्वृत्तिर्यो अल्पव्याप्यो धर्मः तदवच्छिन्न निमित्तता के विधौ न स्थानिवत अनल विधौ की व्याप्ति, इससे भिन्न सर्व हो जाएगा। वो भी लिख सकते हैं तद भिन्न विधौ स्थानिवत स्यात्। स्थान्यवयवो योऽल तद वृत्ति, ये ही कारण आने तद वृत्तिर्यो अल्त्व व्याप्यो धर्म तदवच्छिन्न निमित्तता के विधौ न स्थानिवत तद भिन्न विधौ स्थानिवत स्यात्। जिसे वर्तमान में घटाते चलूंगा मैं, स्थानी है ङे, स्थानी कौन है ङे, उसका अवयव योवल ये, स्थानी हो गया ङे, उसका अवयभूता योवल शब्द से ये, तद वृत्ति उसमें रहने वाला जो अल्पव्याप्य धर्म क्या है, अच्युत धर्म, कि अल्प धर्म व्यापक धर्म है। ध्यान में ना, क्यों कि अल क्या है, अ से ल तो पूरा आ गया अक्षर, उन सभी में अल्प रहेगा। ऐसा कोई वर्ण है क्या जिसमें अल्प ना हो, है? ऐसा कोई वर्ण है जिसमें अल्प ना हो? कोई वर्ण नहीं, क्योंकि अयोग वाहन को भी आपने आकार के बाद में रख दिया, शर में भी रख दिया, कोई वर्ण छूटा नहीं जिसमें अल्प धर्म नहीं है। इससे भी जो भी प्रत्याहार लीजिएगा, अल्प प्रत्याहार को छोड़ के पूरे 45 में से या एक को छोड़ो 44 कोई भी प्रत्याहार ले लीजिए, वो सब क्या होगा, अल्प के व्याप्य धर्म हुआ है या नहीं? क्योंकि अच कहाँ रहेगा, अच तो धर्म अच में रहेगा, अच 9 अक्षर, पूरे 45 तो नहीं हो रहे, 52 अक्षर तो है नहीं आपके, इसलिए वो क्या हो गया, व्याप्य हो गया, अल्प हो गया व्यापक धर्म। उसके व्याप्य धर्म लेने से क्या कहना पड़ा, हमेशा कोई न कोई प्रत्याहार कोई पकड़ना, कोई रस्व तो नहीं लेना, वो अल्प व्याप्य धर्म नहीं है। अल्प व्याप्य धर्म से क्या लेना, हमेशा प्रत्याहार गत जाति, प्रत्याहार गत जाति को ही लेना। इसलिए ये में क्या है, अस्तु में ले रहा हूं, वर्तमान में जहां जरूरत है उस हिसाब से लेना पड़ता है। वैसे उसमें तो इणत्व भी है ना, एचत्व भी है या नहीं, बहुत सारे धर्म आएंगे, इच्छत्व भी है, लेकिन हमें वो नहीं देखनी, हमें जहां जैसा जरूरत है उतनी धर्म लक्ष्यानुसार धर्म को ग्रहण किया जाता है। तो ये हो गया स्थानीय अवयव, स्थानी, उसका अवयवता जो अल हो गया एकार, तदवृत्ति जो अल्प व्याप्य धर्म हो गया अस्तु धर्म, तदवच्छिन्न हो गया अच्छ, तदवच्छिन्न धर्म कौन हो गया, तदवच्छिन्न अच्छ हो गया। अच्छ निमित्तक कोई कार्य करना हो, क्या अच्छ निमित्तक कार्य करना हो, अच्छ निमित्तक विधि, अच्छ निमित्तक विधि जैसे कौन, इको एणची, उसे यण करना होता तो न स्थानी होता। अच्छ निमित्तक विधि से विहित कार्य के प्रति न स्थानिवत, उससे भिन्न कौन है हम, या कौन से धर्म लाना चाह रहे हैं, सुप्त धर्म लाना चाह रहे हैं, है ना। और सुप्त क्या है, अल्प व्याप्य धर्म नहीं है, क्योंकि सुप्त जो प्रत्याहार बना है वो आयु का 14 सूत्रों में से नहीं है, ये पाणिनि का 100 सूत्र उससे बना हुआ प्रत्याहार। अब वो जो सुप्त धर्म से क्या है, अल्प व्याप्य धर्म नहीं है,
हमेशा अल्तुक व्याप्य धर्मावच्छिन्न जो अच्छादि प्रत्याहार निमित्त को लेकर के जलाम जशी को एणची सब में क्या है, जस्तु अस्तु ये सब निमित्त है। लोप अशी पर है ना, वो अस्तु धर्मावच्छिन्न अश रूपी निमित्त के द्वारा विहित कार्य है। लोपात्मक कर लोपशा कल से वो कार्य करना होता तो न स्थान। यदि हम स्थान जो अल है तदवृत्ति जो अल्पव्याप्य धर्म है उससे भिन्न धर्म, उससे भिन्न कौन हो गया, अल्पव्याप्य धर्म से भिन्न धर्म सुप्त धर्म। तदवच्छिन्न निमित्ता कोई सुप्य निमित्त कोई कार्य करना है तो स्थान भाव हो जाएगा, वहां स्थान भाव को कोई रोक नहीं सकता। ह्रस्व धर्म को लेकर हमें कोई कार्य करना है, दीर्घे परे बोल दिया कि सवर्णे परे बोल दिया, सवर्ण जाति है लेकिन अल्पव्याप्य जाति नहीं है। समझ में आ गया। हमेशा स्थानीय को देखिए, उस स्थानीय का जिस अवयव को लेकर के आप कार्य करने जा रहे हैं उस अवयव में जो अल्पव्याप्य धर्म है उससे अवच्छिन्न निमित्त मानकर यदि कोई कार्य कर रहे हैं तो स्थान भाव नहीं होगा। जैसे आपको एक दृष्टांत देता हूं तब और क्लियर होएगा। अब मान लीजिए कृत्य शब्द, इसको मिटा दो। जैसे कृत्य शब्द प्रकृत्या कृति है, क्रिधातु से त्वा हुआ, क्रिधातु से त्वा हुआ, प्रयोग शब्द से समास करने के बाद त्वा को क्या हो जाता है, ल्यप। प्रकृत्य लिखते कि नहीं लिखते, अक्त्वा को ल्यप हो गया य वल में नहीं आता, हा या वरट। वल कहां है, य के बाद से शुरू होता है। अब जब मैंने ये तो तुकागम बाद में हुआ, तुकागम को छोड़ दीजिए, तुक तो यहां हो रहा है ना। अब ये तुकागम से पहले देखिए, त्वा को क्या हो गया, ल्यप। लेकिन त्वा में क्या है, त है आदि में, त्वा बचता है ना, एक संज्ञा होकर के त है वल में। वलाद्यार धातु कोने से क्री धातु से इट आगम होना चाहिए, है ना। वलादि प्रत्यय नहीं है, त्वा क्या है, वलादि आर्ध धातु प्रत्यय। वलादि आर्ध धातु प्रत्यय होने से क्री को इट्टागम प्राप्त है। क्री धातु से परे प्रत्यय को इट्टागम होना चाहिए, लेकिन अब त्वा को केवल ल्यप हो गया। अब उस वल्त्व धर्म को यदि आप लाना चाहेंगे, वल्त्व धर्म को स्थान करने पड़ेगा ना, तब एक मत करो कि स्थानीय व स्थानीय कौन है, त्वा। उसका वे कौन है, त। स्थानीय वे कौन है, त्वा। स्थानीय त्वा, त्वा में जो त्वा बचा ये हो गया स्थानीय। उसका अवयव बता लो गया त। उसमें वृत्ति जो अल्प व्याप्य धर्म कौन है, वल्त्व। कौन है, वल्त्व। तन्निमित्तक विधि कौन की विधि है, आर्ध सेट वलादे है। आर्ध धातु का सेट वलादे सुगम तायुष कार्य प्रति न स्थानित ना। स्थान नहीं हुई तो इट्टागम नहीं होगा, खत्म कहानी। इट नहीं हुआ तो क्या करेंगे, ह्रस्व से प्रतिकृति तो प्रकृति रूप बन जाता है, नहीं तो प्रक्रिय बन जाता है। इट हो जाएगा, गुण हो जाएगा। फिर उस तुक तक कहां से करोगे, वो तो है नहीं हलादी, तुक तो हो नहीं सकता। ईट होगा, गुण होगा, हाँ प्रक्रिया ऐसे कुछ उल्टा सीधा रूप बन जाएगा। स्थानीय हो गया त्वा, उसका अवयव जो अल हो गया त। उससे वृत्ति जो अल्प व्याप्य धर्म कौन है, वल्प धर्म। तदवच्छिन्न निमित्ता का विधि कौन हो गया, आर्धघट वाला दे है। तन्य तद विधि से विहित कार्य हो गया, इटात्मक कार्य के प्रति स्थानीय भाव नहीं होगा। और वर्तमान समय हम क्या कर रहे हैं, स्थानीय है उसका ये, उसके अंदर विद्यमान अल्प व्याप्य धर्म हो गया अस्तु, वो तदवच्छिन्न निमित्ता कार्य नहीं कर रहे कि तद भिन्न धर्म कौन है, सुप्त धर्म। तदवच्छिन्न निमित्ता कार्य कर रहा हूं क्या, सुपिच से दीर्घात्मक कार्य, उस कार्य के प्रति स्थान भाव का निषेध नहीं होगा। अब सूत्र समझ में आ गया है नहीं? हाँ।
तो इसलिए क्या हो गया, गेरिया में यकार में हम सुप्त धर्म को लाने के लिए आप स्थानीय भाव कर सकते हैं। अल तो व्याप्य धर्म आ गया ना, बोल तो हमेशा व्याप्य धर्म ही तो लेना है हमने, ये तो कह रहा हूं अल्त व्याप्य जो धर्म उसी को ढूंढना है हमें। अल्त तो सभी में रहेगा, उसको क्या देखनी है, सभी वर्ण तो अल है ही, अल्त तो सभी में रहेंगे ही कि नहीं रहेंगे। फिर वो नियम लगेगा यहाँ सन्निपात लक्षण और विधि कष्टाय क्रमण सूत्र बना हुआ है, पानी ने कैसे बना दिया वहां दीर्घ, फिर है 6 जगह सन्निपात लक्षण बाधित है, अनित्य। सर्वेशाम में कैसे हो रहा है, अदन सर्वनाम से आपने सुट किया, वो सुट हला दियो कर हो गया, बोचने चले सर्वेशाम कैसे रूप बना दिया आपने, तब कहना पड़ा हली सर्वेशाम सूत्र बनाया पाणिनि ने, बनाया नहीं, हली सर्वेशाम पढ़ा है ना आपने। ऐसे कई है, सन्निपात परिभाषा अनित्य, इसे जहां तहां मत लगाएगा, उसको प्रमाण है, कष्टाय क्रमण सूत्र है वहां, हली सर्वेशाम सूत्र यहां 6 स्थल जहां पर सन्निपात परिभाषा लगती नहीं है। तो इसलिए क्या हो गया, यकार में सुप्त धर्म आ गया, राम धन यह इस अवस्था में यकार में यहादित्व तो पहले से विद्यमान है ही स्वयं अपने आप का स्वरूप में, और सुप्त धर्म को आपने स्थानिक आदेश सूत्र से ले आए, तो वह आदेश स्थानीबद्ध हो गया। स्थानीबद्ध होने से तो सूत्र जब आ गया तो क्या सूत्र लगेगा, सुपीच, सुपीच सूत्र लग गया, दीर्घ हो गया। सुपीच सूत्र लगाने के लिए आपको दीर्घ संज्ञा करना है ना, दीर्घ संज्ञा वाला शब्द सूत्र लाना पड़ेगा, उकालो जिस दीर्घ पुता मिलाना पड़ेगा, स्थानांतर तो मिलाना, ह्रस्वकार को दीर्घ आकार करना है, हमें दीर्घिकार नहीं करना है ना, कंठ स्थान की सहायता भी लेनी पड़ेगी, स्थानांतर की सहायता भी लेनी पड़ेगी। सुपीच से दीर्घ होकर रूप बनता है रामाय, रामाय ये रूप बन गया, ठीक है ना, रामाय ये रूप बन गया, चतुर्थी का एक वचन। इसे क्या क्या हुआ, गेरिया से यह आदेश होने के बाद वहां यह प्रत्यय जो आदेश हुआ, यह जो आदेश हुआ है उसके अंदर जो क्या है, यही आदित्व है, किंतु सुप्त नहीं होने से सुपिच प्रवृत्त नहीं हो पा रहा था। उस स्थिति में अतिदेश सूत्र आपने लाया, स्थानिवदादेशो अनल विधौ, और यह सूत्र में अनल विधौ हिस्सा ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। आदेश को स्थानिक भाव करो बोल दिया, स्थानीय के समान समझो, आदेश स्थानीय के समान है। अरे वे कब होगा स्थानीय के समान, कब नहीं होगा, कुछ तो कुछ बताना पड़ेगा ना, नहीं तो हर आदेश स्थानीय के समान हो जाएंगे, सब जगह काम उल्टा सीधा चौपट हो जाएगा, एक भी रूप ढंग से सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए वो जो नियम है अंकुश डाल दिया, कब आदेश स्थानीय होता है, न तो स्थान्यलाश्रय विधि, जब स्थान्यलाश्रय विधि ना हो तो, स्थान्यलाश्रय विधि हो तो स्थान नहीं होगी, और स्थान्यलाश्रय विधि नहीं है तो स्थान हो जाएगा। इसे स्थानीय आश्रय विधि समझना बहुत जरूरी है, और इसी चीज को हमको तो बहुत दिन लगा समझने में, सच बता रहा हूं। कोई कुछ अर्थ व्याख्या कर, जिससे पूछो उल्टा पड़ा। फिर अंत में यहां तो 2 साल में तो कुछ पल्ला नहीं पड़ा था, ठीक ठीक। बनारस में जाके खुली हो, हमारे सूरदास जी थे महेश चंद्र शास्त्री, उनसे पूछा मैंने, गुरुजी क्या है स्थानीय आश्रय विधि, एक आश्रित विधि ऐसा किया जाए, ऐसे ही बोला था मेरे को। ऋतवा में कैसे घटे गए, तो अनेकल है तो वाह कैसे होगा, वो घबरा गया, तो वो बोले नहीं हमको नहीं समझ में आते रहता। फिर वो स्वीकार कर, बड़ा आचार्य था, वो खुद बोलने पर तो हम भी आज तक नहीं समझे हैं, उल्टा उल्टा पढ़ा रहा हूँ। मैंने कहा कमाल हो गया, कैसे आचार्य खुद ही नहीं समझे हो, बड़ा समस्या होता है। कई दृष्टांत अपन बोलेगा, बहुत दृष्टांत आएंगे, जितने भी अपने निको इंची तक भी कई जगह आपने कर दिया आदेश, उसके बाद में यण होने की संभावना होता है अशुद्धर्म को लेकर के। ऐसे कई स्थल आप
जहां जब आएगा बताते जाऊंगा। आदेश स्थानीय वचन नजुस्थान ला शब्दो, इसके अंदर क्या होगा, एकार में सुप्त धर्म ही हम ला पाएंगे। तो सुप्त धर्म जब आ गया तो यहां सुप्त हो गया तो सुपिच से दीर्घ हुआ। रामाय सुप्त पद से संज्ञा कर दो तो रामाय सुबंत पद सिद्ध हो गया। और अतिदेश जो यहां हो रहा है, सुप्त धर्म ले रहे हम, धर्मातिदेश हो रहा है। अतिदेश 6 प्रकार के होते हैं। कार्यातिदेश, धर्मातिदेश, शास्त्रातिदेश, निमित्तातिदेश, स्वरूपातिदेश और तादात्म्यातिदेश 6 होते। कार्य का तो आपका दृष्टांत बाद में आएगा, त्रिजोत प्रोष्ट हूं। धर्मातिदेश, शास्त्रातिदेश, निमित्तातिदेश, स्वरूपातिदेश और तादात्म्यातिदेश। 6 का दृष्टांत यहां लघु में नहीं आएगा, सिद्धांत कौन में आ जाता है। यहां तो 2 ही है, धर्मातिदेश और कार्य। आदेश स्थानीय न तो स्थानीय विधो यदि स्थानीय सुपिचेत दीर्घ रामाय रूपम सिद्धम। और रामाभ्याम में पूर्ववर्ती है, राम राम है 2 शब्द है, 2 शब्दों तयो स्वरूपाणाम एक शिशि शेषी कृत है। राम इत्यस्मात् शब्दात् व्युत्पत्ति पक्ष है, कृत संसाश्चैत्यनेन अव्युत्पत्ति पक्ष है, अर्थो धातु प्रत्यप्रातिपदिकम इत्यनेन सूत्रेण प्रातिसंज्ञां कृते सति ज्ञा प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च इत्यधिकार सूत्रत्रयम् अधिकृत्य सुपः द्वेकयोर्द्वचनीक वचने इति चतुर्थ्याः द्विवचन विवक्षायां सौजस्मौट इत्यादिना विधि सूत्रेण भ्याम प्रत्यय कृते रामदन भ्याम इत्यवस्थायां सुपिचैत्यनेन सूत्रेण ऊकालोच्चस्वर्गप्लुतः स्थानेन्तरतमः सूत्रत्रय सहकारेण दीर्घादेशे रामाभ्याम इति रूपम सिद्धम। उसको पसंज्ञा भी कर सुप्तिगंतम पदम इतने पसंज्ञां कृते सति रामाभ्यम चतुर्थी द्विवचनांतम पदम सिद्धम। राम 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 यदि बहवः रामाः सन्ति यदा तदा स्वरूपाणामेक शिशुयुक्तौ इत्यनेक शेषीकृते राम इत्यस्मात् शब्दात् पूर्वदेव ज्ञा प्रातिपदिक सूत्रत्रयम् अधिकृत्य ज्ञा प्रातिपदिकात् प्रत्यय परस्य इति सूत्रत्रयम् अधिकृत्य सुपः बहुषु बहुवचनमिति परिभाषद्वय सहकारेण चतुर्थ्याः बहुवचनत्वेक्षायां स्वौजस्मौर्चष्टाप्यम इत्यादि सूत्रेण भिसि प्रत्यय आगते सति रामदन भिस इत्यवस्थाय रामदन भ्यस रामदन भ्यस रामदन भ्यस इत्यवस्था रामदन भ्यस इससे इत्यवस्थाया सुपिच इत्यनेन सूत्रेण दीर्घे प्राप्ते सुपिचा इत्यनेन सूत्रेण दीर्घे प्राप्त क्योंकि यहाँ सुप है और वे नहीं कहता द्विवचन बहुवचन किसमें करूंगा क्या करूंगा कुछ नहीं कहा उसने, यहाँ इसी पर दीर्घ करना है ना। इस सुपिचा से दीर्घ प्राप्त होता है। तम बाधित्वा बहुवचने झल्ये सूत्र आरंभ होता है बहुवचने झल्येत बहुवचने सप्तमी एक वचन झली सप्तमी एक वचन एक प्रथमा का एक वचन है। एक जो है प्रथमा का एक वचन झलादो बहुवचने सुपी अतोंगस्यैकार झलादि हो बहुवचन संज्ञक हो ऐसा सुप प्रत्यय पर में हो तो अदंत अंग के स्थान में एकार आदेश हो जाता है। तो रामजनभ्यस यहां पर आप क्या देख रहे हैं, भ जो है
झल में आता झबाई घड़ादश है ना, तो इसलिए भ झलादी है, सुप भी है और बहुवचन संज्ञा भी है इसका, तीनों है इसके अंदर, जलादि भी है, बहुवचनत्व भी है, सुप्त भी है। और राम के मकार या आकार क्या है? अदंत है और अंग संज्ञा भी है या नहीं? अदंत अंग है, इसलिए इस आकार के स्थान पर एकार आदेश हो जाएगा। तो रामदन भेष इस अवस्था में इसलिए क्या करना पड़ेगा? पहले यस्मात् प्रतिशुद्धादि प्रत्यंगम, इससे इसकी अंग संज्ञा हुई। तप्रसत काल के अनुसार मकारोत्तर आकार के अंदर अदंतत्व आ गया। और भ्याम में भ्यस में क्या करना पड़ेगा? वहां तो बहुवचन संज्ञा है, जलायतम तो स्पष्टम में वा, सुप्त धर्म तो उसके अंदर है ही, अतः सीधा एकार आदेश हो जाएगा। केवल दो संज्ञा सूत्र की जरूरत है, संज्ञा के नियम, यस्मात् प्रत्यादि प्रत्यंगम और तप्रसत काल नियमन करके उसका अदंत सिद्ध कर देगा। तो राम के मकारोत्तर आकार के स्थान पर एकार आदेश हो गया, तो स्थिति क्या बना? रामे धन सुप्तिगंतम से पदम से पसंज्ञा कीजिए रामे भ्यस को, सकार को, तब शास्त्र शुरू शुरू हो जाएगा। रामे भ्यर विराम अवसानम, खरवसान विसर्जनीय, सकार को रुत विसर्ग हो गया इस क्रम से, तो रामेभ्य यह बहुवचन का रूप सिद्ध हो गया। रामेभ्य यह बहुवचन का रूप सिद्ध हो जाता है। सुपी किम, इस सूत्र में सुपी की अनुवृत्ति करके आपने जोड़ दिया और कहा झलादि बहुवचन सुप के परे रहते हैं, इसका नहीं क्या जरूरत है। ऐसा नहीं कहेंगे झलादि बहुवचन संज्ञा तिंग के परते सूत्र लग जाएगा, क्रियापद में भी चला जाएगा। यानी जैसे पच धातु है, पच धातु का आत्मने पद में रूप बना रहे हो, पच धन भम, शप हुआ है बीच में, पचा धन ध्वम, च क्या कार क्या है? अदंत हो गया, और तदादि का ग्रहण कर क्या हो गया? क्या अंग संज्ञा हो गया, शब्द सहित अंग संज्ञा। ये लाभ है ना। तदाधिकरण से बताया था मैंने, स्यादि नुमर्तम, स्या शप तास सिच, ये सब जो बीच में आ गए उनके सहित भी अंग संज्ञा करना है। क्योंकि ये जो प्रत्यय हुआ है पच से हुआ था, आ से अदंत से थोड़ी हुआ है। क्योंकि अस्मात् प्रत्यय कहता है जिससे प्रत्यय हुई तो उसी की अंग संज्ञा करेगा, उस प्रत्यय के प्रत्यय हुए। केवल पच की वो कर पाता, यदि उस सूत्र में तदादि शब्द ना होता, वह है आदि में जिसका, अब पच है आदि में जिसका, ऐसा कौन हो गया? पच पूरा, है नहीं? उस पूरी की अंग संज्ञा हो गई तदादि शब्द की महिमा से। विकर्ण प्रत्यय विशिष्ट की अंग संज्ञा करने के लिए वहां तदादि ग्रहण किया। और नुम आगम जो होता है प्रातिपदिक अन्यत्र स्थलों में, उस नुम आगम सहित भी करना है, यानी इसी वजह से स्यादि नुमर्तम कहा लिखा था मैंने। तदादि जो ग्रहण किया वो स्य आदि विकर्ण प्रत्यय और नुम के लिए ही ग्रहण किया। या शब्द भी विकर्ण प्रत्यय सहित की इसलिए अंग संज्ञा हो गई। भले शब्द से भी तो नहीं था ध्वम, शब्द से ध्वम विहित नहीं है। अच्छा, ध्वम के प्रत्यय शबंत जो था, शब प्रत्यांग जो पचा है अदंत, इसकी अंग संज्ञा नहीं हो सकती थी यदि तदादि ग्रहण न करते थे। और सूत्र में तदादि ग्रहण करने की वजह से यहां पर क्या हो गया? अदंत की अंग संज्ञा हो गई। उससे पर में ये ध क्या है? झलादि है और बहुवचन भी है। मध्यम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय है ध्वम, जलादि भी है और बहुवचन भी है। अतएव यहां पर भी क्या होता? बहुवचन झल्लेत में सुपिचा का सुपी को अनुवृत्ति नहीं करते तो यहां पर भी ये हो जाएगा, रूप बनेगा पचेत ध्वम। अब बनना चाहिए पचध्वम, अनिष्ट रूप सिद्ध होगा ना।
इसीलिए सुपी का अनुवृत्ति किया, सुपी किम पचध्वम। विशेष सूत्र बना अपवाद सूत्र तो बेसाइस भगवान सीधे सद हो रहा है तो समस्त बहुवचन प्रत्यय में कर रहा है, भिस अभ्यास अभ्यास सब जगह करेगा और वो केवल भिस में कर रहा है, अन्यत्र कहां प्राप्त है। एक स्थान के लिए बना हुआ सूत्र है, वो अपना स्थान छोड़ेगा तो कहां जाएगा वो। अब बहुवचन चतुर्थी में लग रहा है, पंचमी में लग रहा है, और सर्वासाम सर्वेशम वहां भी लग जाएगा, षष्ठी में भी। उसके तो बहुत है, क्योंकि इसकी जो निमित्त क्या है, झलादि बहुवचन होना चाहिए, झलादि बहुवचन सुख, और उसका निमित्त बेचारे का भिस अकेला है, और जो मिलेगा कहाँ उसको करना तो भिसा इसको, वो अपने आप सिद्ध हो गया। अल्पापेक्ष मंत्रांगा में तो बहुस्थान इसको मिल रहा है काम करने को, बहिरंग है। पर नित्यंतरंग अपवादनम उत्तरोत्तरम बलिया, ये अंतरंग से सबसे बलवान हो जाएगा, अतो विश्वास अंतरंग हो जाएगा। इसलिए वहां नहीं लगा तो रामेभ्य यहाँ रूप बन गया, रामेभ्य रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, चतुर्थी का एक वचन द्विवचन और बहुवचन पूरा हो गया।